मेरे प्यारे भाइयों, 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी कि एयरफोर्स की वैकेंसी आने वाली है। और जैसे ही मुझे पता चला कि वो वैकेंसी अगले ही 48 घंटे के अंदर आ गई, तो मैंने कहा चलो बच्चों को फिर से एक बार बता देते हैं इसके बारे में कि क्या क्या इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग देख लो। और ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी डिफेंस वाले बच्चे हैं, जितने भी एयरफोर्स में नौकरी पाने का सपना देखना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है बच्चों, ये मान लो आप लोग। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 11 बजे 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। और ये 1 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। मतलब ये है कि 12 जनवरी से 1 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, सारे बच्चे जितने भी देख रहे हो आप लोग। और एयरफोर्स के लिए अगर आप लोग एलिजिबल हो तो एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, क्या एज होनी चाहिए, वो मैं सब बताने वाला हूँ। बिल्कुल पूरा देखते जाओ वीडियो को आप लोग। बहुत कम समय में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, आप लोग देख पा रहे होगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको बता दूं कि जिन उम्मीदवारों की जन्म तिथि 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में है, वो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों तारीख भी शामिल हैं, ये 1 तारीख भी शामिल है और 1 जुलाई भी शामिल है। तो बच्चों ये सारे बच्चे अगर इस बीच में आते हैं तो बच्चों तैयारी कर लो, इससे सुनहरा अवसर नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन जॉब है और ये मान के चलो कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे बेटर मुकाम तक पहुंचा सकते हो इस जॉब के माध्यम से, वो भी कम उम्र में। वही उम्मीदवार आवेदन करें, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं जो इस एज के बीच में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक और मैं बात बता दूं। अगर उम्मीदवार सिलेक्शन प्रोसेस के सभी स्टेज, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल आदि क्लियर कर लेते हैं, तो जो आपका भर्ती के जो एनरोलमेंट के दिन उसकी उम्र, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके फेज़ होते हैं भाई, 3 फेज़ होते हैं। पहला होता है रिटर्न एग्जाम, फिर होता है फिजिकल और उसके बाद होता है मेडिकल। 3 फेज़ हैं। क्लियर। ये 3 फेज़ करने में भी एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिजिकल का डेट आएगी, फिजिकल होगा, फिजिकल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल होगा एंड फाइनली आपको मेडिकल में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, मतलब कि आप मेडिकल में फिट हो। फिर आपका रिजल्ट आएगा फाइनली, तो उसको बोलते हैं एनरोलमेंट लिस्ट। एनरोलमेंट लिस्ट जो होती है, कम से कम ये मान के चलो कि 5-6-7 महीने तो लगने ही लगने हैं। आप ये मान लो उस समय तक आपकी जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये। अभी देखिए बच्चों, अगर आपने 12वीं किसी भी स्ट्रीम से किया है, सबसे पहले मैं ये वाली बात बता दूं कि भाई नॉन टेक्निकल भर्ती में, जिसे हम एयरफोर्स वाई ग्रुप बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि भाई इसमें वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट से हैं, मतलब आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, साइंस से भी हैं तो भी भर लो। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे बच्चे क्या टेक्निकल तैयारी नहीं कर रहे, ना उन्हें फिजिक्स अच्छी है उनको पढ़ने में। क्लियर। लेकिन वो उन्हें पता ही नहीं है फॉर्म कैसे भरना है। उसमें वो एक्स ग्रुप का फॉर्म भराते हैं, किसी से सुन लेते कि भाई एक्स ग्रुप का फॉर्म निकले हैं एयरफोर्स में, तो उन्होंने जाके फॉर्म भर दिया। जबकि उन्हें बाद में पता चलता है कि वाई ग्रुप ऐसी एग्ज़ाम कराता है कि भाई उसे नॉर्मल तैयारी में भी क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन एक्स के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आता है, मैथ्स आता है, हायर मैथ्स आता है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊं कि अगर मान के चलो अगर आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं हैं और इनकी प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है, तो बच्चों आप लोग एक्स एक्स की जो लाइन है उसको ना चुनते हुए किसको चुनोगे भाई, वाई को। और वैसे बोथ में फॉर्म भरना, दोनों ही पेपर आपके हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट फॉर्म भरना चाहते हो, जिसे हम लोग बाई ग्रुप बोलते हैं, जब फॉर्म भी भरोगे ना तो यही शब्द लिख के आएगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर आपने 12वीं किसी भी स्ट्रीम से करी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना है, टोटल मार्क्स का 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। क्योंकि एयरफोर्स में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। पेपर में भी आप लोग देखोगे तो भाई सेपरेट इंग्लिश को 20 क्वेश्चन अलग रखा है, 20 नंबर की इंग्लिश अलग रखी है, 30 नंबर का पोर्शन अलग है। इंग्लिश में वहाँ पे भी पास होना मैंडेटरी है। अगर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है, टोटल 50% उसमें भी चाहिए, इंग्लिश में 50% चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। साइंस एलिजिबल है, साइंस के बच्चे एलिजिबल हैं और नॉन साइंस के भी बच्चे एलिजिबल हैं। दोनों टाइप के बच्चे एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इधर मैं बात कर रहा हूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बारे में। जो बच्चों ने साइंस से 12वीं की है, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश पढ़ी है उन्होंने,
टोटल में 50% नंबर चाहिए, इंग्लिश में 50% चाहिए, वो भी बच्चे एलिजिबल हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं बच्चों, अगर आपने 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, वो इनमें से किसी भी स्ट्रीमिंग से किया हो, तो भी आप एलिजिबल हो, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अभी बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि सर क्या, कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, जल्दी जल्दी जाओ, पहले तो फॉर्म भरो, क्योंकि तैयारी के लिए भी बहुत कम समय है, 70-75 दिन का टाइम है। बेहतरीन तैयारी चाहिए, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि पेपर निकल जाएगा, इतना पर्याप्त समय अभी है। बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर मैं निरंतर रेगुलर क्लासेस भी लेके आऊँगा, एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेके प्रॉपर वही चीज़ बताऊँगा जिससे आपका तुरंत पेपर निकल जाएगा। फालतू का अपन को पढ़ाना नहीं है, सिर्फ वो बताना है, इससे पेपर निकले, सिर्फ सिलेक्शन हो। क्लियर है? तो जो मेरा इतना सालों का जो अनुभव है, जहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये पढ़ लो पेपर में आएगा, ये पढ़ लो पेपर में आएगा, वो सारे लेक्चर आपको इसी जगह पे इसी प्लेटफॉर्म पर लेके आने वाला हूँ। और टेलीग्राम का नाम है प्रयास कैंपस, उस पर भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ये पीडीएफ है, वहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पीडीएफ में देख लो। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके नोट्स से रिलेटेड होंगे, वो सारे निरंतर आते रहेंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। चैनल को शेयर करो और ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ताकि हम लोगों को आपको लेक्चर प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं और मोटिवेशन मिले। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉर्म भरो आप लोग, और मैं आप लोगों के लिए क्लास तैयार करके लाता हूँ।